नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सप्तम ग्रह और आपका जीवन साथी। ठीक है, देखिए सप्तम मतलब सप्तम हाउस में आपका कौन सा ग्रह बैठा है वो देखना है। हाउस की गिनती बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, यही ग्रह आपका है ना सप्तम हाउस कहलाएगा। चाहे यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, चाहे यहाँ पे 10 नंबर हो, चाहे 12 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, हमेशा आप जब भी गिनती करेंगे तो ये वाला ग्रह ही आपका, ये वाला जो हाउस है वही आपका सेवंथ हाउस कहलाएगा। कई लोग को तो पता है पर कई लोग को नहीं पता होगा, तो उसके लिए हम बता देते हैं। देखिए बताए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो लेकिन यही वाला हाउस आपका सेवंथ हाउस कहलाएगा, सप्तम हाउस कहलाएगा। ठीक है, सप्तम भाव कहलाएगा। इसमें जो भी ग्रह या जो स्वामी आपका बैठा हुआ है या जो नंबर लिखा है वही आपका सप्तमेश कहलाएगा। तो इसके आधार पे देखना है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। देखिए, अब पहला, अगर आपका सूर्य यहाँ पर बैठा हो, कहाँ पर है, इधर सेवंथ हाउस में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो क्रोधी और अहंकारी ही होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर यही सेवंथ हाउस में आपका चंद्र बैठा है तो संवेदनशील और नरम स्वभाव का होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका चंद्र बैठा है तो क्या होगा आपका जो जीवन साथी है वो है ना, मतलब है ना इमोशनल होगा और है ना मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट दिल वाला होगा, ऐसा करके। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पर आपका मंगल बैठा है तो क्रोधी होगा, ग्रस्त जीवन कष्ट में होगा। मतलब अगर सेवंथ हाउस में आपका मंगल बैठा है तो पहले बात तो आप मांगलिक हो जाएंगे यहाँ पर मंगल के बैठने से। दूसरा, यहाँ पे बैठने से मंगल की वजह से आपका जो जीवन साथी वो क्रोधी होगा और आपका ग्रस्त जीवन कष्ट में होगा। इसी मांगलिक पूजा करवाने के बाद, मंगल की पूजा मतलब है ना कुंभ विवाह, ऐसा घट विवाह करवाने के बाद ही आप है ना मतलब विवाह करें तो बेटर होगा। अब देखिए बुध, अगर आपका बुध बैठा है सेवंथ हाउस में तो चंचल होगा, वैचारिक समानता होगी, बचपना हो सकता है। अगर इस जगह सेवंथ हाउस में आपका बुध बैठा है तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, चंचल हो सकता है। कभी आपको लगा यार इसमें तो बहुत ही बचपना है, ऐसा करके। ठीक है, फिर इसमें ना ऐसा भी हो सकता है कि आपकी और उसकी विचारधारा मैच हो जाए, ऐसा करके। तो ये भी चीज हो सकती है। मतलब कुल मिला के, मतलब बुध क्या है, कुमार ग्रह होता है, ऐसा करके। तो उसमें चंचलता होती है, बचपना होता है, ऐसा करके। तो ये चीज होती है इसके अंदर, मतलब उछल कूद करना, ये सब करना। तो आपका जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा चंचल हो सकता है, मस्ती करने वाला हो सकता है, तो आपको सबसे मिल सकता है। तो अगर आप इसमें अब चेक करेंगे कि आपके सेवंथ हाउस में कौन सा ग्रह है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मतलब आपके जीवन साथी का जो व्यवहार है वो कैसा है। अब देखिए, है ना, अगर यहाँ पे सेवंथ हाउस में आपका गुरु बैठा है तो सहनशील होगा, दूरदृष्टि रखने वाला होगा। मतलब सेवंथ हाउस में अगर आपका गुरु बैठा है तो आपका जीवन साथी, आप नहीं, आपका जीवन साथी जो होगा वो मतलब है ना कैसा होगा, बहुत सहनशील होगा, बहुत सी जगह आपको बहुत सपोर्टिंग करेगा, ऐसा करके। आप भले उसे उतना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत सपोर्टिंग करने वाला मिलेगा। दूसरा, वो दूरदृष्टि होगा, दूर की सोच के वो हर कार्य करने वाला होगा। ठीक है, अब ये देखिए शुक्र, अगर आपके सेवंथ हाउस में शुक्र बैठा है तो प्रेम करने वाला होगा, वो बहुत ही साधनों से लगा होगा। देखिए अगर सेवंथ हाउस में आपका शुक्र बैठा है तो व्यक्ति कैसा होगा, आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार होगा, प्रगाढ़ प्रेम होगा। लेकिन साथ में वो व्यक्ति थोड़ा सा भौतिक साधनों की तरफ आकर्षित भी होगा और वो उस भौतिक साधन उसको मिल भी जाएंगे आसानी से, ऐसा करके। चाहे आप दिलवा दो चाहे कहीं से उसको आ जाए, मतलब उसकी किस्मत में लिखे हुए रहेंगे कि वो सारे लग्जरी आइटम का सुख उठाने वाला है, ऐसा करके। ठीक है, अब ये देखिए राहु, अगर सेवंथ हाउस में राहु है तो आपकी ब्रह्मित वाली स्थिति होगी, अप्स एंड डाउन लगे हुए होंगे। अगर सेवंथ हाउस में आपका राहु बैठा है तो कैसा होगा एक तो व्यक्ति है ना क्रोधी हो सकता है। दूसरा, लाइफ के अंदर है ना आपके जीवन साथी की को लेकर आपके जीवन में अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। कभी तो वो बोलते हैं ना बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा करके, मतलब, और कभी वो किस चीज पे चिढ़ जाए वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब अप्स एंड डाउन आपके साथ में जीवन साथी के व्यवहार के अंदर अप्स एंड डाउन लगे ही रहने वाले हैं। दूसरा है केतु, अगर केतु बैठेगा तो अलगाव होगा। अगर केतु, तो आप केतु के बारे में, अगर सेवंथ हाउस में केतु बैठा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, केतु छुड़ाए खेत, ऐसा करके। तो वो है ना आपके जीवन साथी के साथ आपका सेपरेशन करवा देगा, पूर्ण रूप से आपको मुझसे अलग करवा देगा, तलाक दिलवा देगा, ऐसा। और यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना आपका बिजनेस और, क्योंकि ये बिजनेस और व्यापार का भी है तो व्यापार और बिजनेस में भी आपके मतलब बार बार चेंजेस होते रहेंगे। धन्यवाद।